आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो ध्यान से सुनिए और देखिए स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों कल हमने एक क्लियरली एक चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये जो हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आ जाए, क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड इम्पल्स और इम्पल्स के बाद एक करेक्शन मार्केट में ड्यू है। तो इट वाज आवर डिस्कशन। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट तकरीबन 550-600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी। तो उस गैप डाउन में ही ये जो रिट्रेसमेंट था इट वाज फैक्टर्ड इन, ये कवर हो गया। और उसके बाद जो बाइंग प्रेशर आया हुआ है वो आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि कितनी बढ़िया बुलिश कैंडल यहाँ पे बन चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों पिछली बार अगर आप मेरा डेली वीडियो फॉलो करते हो तो कुछ दिन पहले मैंने गैप अप और गैप डाउन के जो सिनेरियोज डिस्कस किए थे उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट एक दो पॉइंट आपको बताए थे कि पहली बात यह है कि आज इतना गैप डाउन क्यों हुआ था, क्योंकि कल यूएस मार्केट डाउ जोन्स जो है वो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 4% क्रैश हुआ था, 4% गिर चुका था। तो उसकी वजह से पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे और हम गैप डाउन ओपन हो गए थे। ओके, अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि जब भी इतना बड़ा ह्यूज गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो जनरली सस्टेन नहीं हो पाता मार्केट में। और उसका रीज़न क्या है कि जब मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे गैप अप या गैप डाउन होता है, जैसे आज 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन ओपन कहाँ पे हुआ था, ये तकरीबन 40,300 के लेवल पे ओपन हुआ था ना। अगर आपको याद होगा तो यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसका ब्रेकआउट देने के बाद एक रैली हमें मिली थी। तो दिस लेवल वाज इम्पॉर्टेंट लेवल। हमने कल के वीडियो में जो टारगेट्स नीचे की तरफ डिस्कस किए थे वो 40,500 एंड 400 और उसके नीचे हमने ट्रेल करने की बात की थी कि इसके नीचे भी मार्केट चली जाती है तो हम ट्रेल करके मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो जनरली हमारा ये प्लानिंग था नीचे की तरफ टारगेट्स के लिए। अब उससे भी ज़्यादा आपको अगर गैप डाउन मिल रहा है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल 40,300, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्रॉफिट बुकिंग। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग की रैली आपको उसमें मिल जाएगी। तो आज भी वही हुआ, जैसे ही गैप डाउन ओपन हो गया और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास बैंक निफ्टी ओपन हो गई थी, तो उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये आप इस कैंडल में ये बाइंग प्रेशर देख सकते हो। उसका रीज़न क्या था कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स निगेटिव है, लेकिन क्या हमारे मार्केट में इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम, कोई सीरियस सिचुएशन डेवलप हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स इतने निगेटिव होते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर होगा, डेफिनेटली होगा, उसको हम निगेट नहीं कर सकते। लेकिन जब वो इफेक्ट होता है वो ओपनिंग में ही वो फैक्टर इन हो जाता है। तो ये इतना बड़ा जो गैप डाउन हो गया उसमें वो जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे वो एब्सॉर्ब हो गए, वो फैक्टर इन हो गए। और उसके बाद लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अपनी चाल चलेगा। और बैंक निफ्टी अभी बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, अपना मार्केट ये बुल मार्केट चल रहा है। तो इतने स्ट्रांग मार्केट में ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से जब इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा उसका, प्रॉफिट बुकिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। तो अपना जो मार्केट है वो कंटिन्यूस ऊपर चला गया और तकरीबन ये 40,300 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी आज। और जो हाई लगाया था दैट वाज 41,600 का हाई लगाया था और तकरीबन 1300 पॉइंट्स की कंटिन्यूस रैली बैंक निफ्टी ने दी आज। ओके, तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर और उसके ऊपर बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसमें दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी यह है कि ये चार्ट बनने के बाद हमें इतनी बढ़िया रैली यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे इतनी बढ़िया रैली में भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉस किया हुआ है। ओके, अब ये कुछ डिसिप्लिन के और साइकोलॉजी के पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेगा कि यहाँ पे लॉस क्यों किया हुआ है लोगों ने। चार्ट देखने के बाद लगता है कि यहाँ तो लॉस करना इम्पॉसिबल है, एक लाइन में ऐसे मार्केट गई है, ज़्यादा करेक्शन भी नहीं लिया, बीच में थोड़ा होल्ड किया फिर ऊपर चली गई। इतनी अच्छी रैली मिलने के बाद क्या हमने वो पॉइंट्स कैप्चर किए?
नहीं किए। अब उसका रीज़न क्या है? एक तो अपनी साइकोलॉजी एंड दूसरी है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पे खुली। अब कुछ लोग जो प्राइस एक्शन को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कॉल की पोजीशन बनाई। अब एक बात बताइए, कॉल की पोजीशन जब हम बनाते, कोई भी पोजीशन हम बनाते हैं, तो आपके पास एंट्री और एग्ज़िट ये दोनों का एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। रीज़न से ही सेटअप बनता है। तो एंट्री का भी आपके पास रीज़न होना चाहिए, एग्जिट का भी रीज़न होना चाहिए। इन दोनों में से अगर किसी चीज़ का आपके पास रीज़न नहीं है तो इट मीन्स कि आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, रैंडम ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। आपको 10 में से 2 बार प्रॉफिट मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लक, लेकिन 8 बार आपका लॉस ही होगा। तो एंट्री और एग्जिट ये दोनों चीज़ों का आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेने का वैलिड रीज़न क्या था कि यहाँ पर 40,300 का इंपॉर्टेंट लेवल था। एग्जैक्टली लेवल पे मार्केट खुली, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाता? आप 40,250 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे स्पॉट के चार्ट में। मतलब ऑप्शन में आपका कितना, सिर्फ 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। और आपका रिवॉर्ड अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आप कैलकुलेट करते हो तो आपका टारगेट था 75 पॉइंट्स का। यहाँ पर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया था जब आप 75 पॉइंट्स आप ले चुके थे प्रॉफिट। ओके, तो दिस वाज अ आइडियल सेटअप, और ये सेटअप यहाँ पे इस लेवल पे बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा था कि 300 के पास आपने एंट्री ले ली और 250 का स्टॉप लॉस रखा। और आपका टारगेट कहाँ तक था? तो आपका टारगेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता था कि प्रीवियस डे का जो ये लेवल है समवेयर क्लोज टू 40,800 का 750 टू 800 का ये जो जोन था, ये कल के मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये दिस कुड बी दी मैक्सिमम टारगेट। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मैं आपको अभी बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी है लोगों की जिन लोगों ने आज के मार्केट में लॉस किया हुआ है। पहली कैटेगरी तो है जो लोग बायस थे कि यूएस मार्केट तो क्रैश हो गया। अब इंडियन मार्केट देखो प्री ओपनिंग में दिखा रहा है कि 600 पॉइंट गैप डाउन है, और गैप डाउन होने के बाद पता नहीं 1000 पॉइंट नीचे गिरी जाएगा। अभी तो आज तो क्रैश ही हो जाएगा। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ जो लोग बैठे थे उन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस किया। और उसका रीज़न क्या था कि गैप डाउन खुलते के साथ उन्होंने एक पुट की पोजीशन बनाई, खुलते के साथ ही पुट की पोजीशन बनाई। ठीक है, अब हुआ क्या, अब अगर आपने पुट की पोजीशन बना के रखी है तो बैंक निफ्टी ने आपको, ये 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है। ठीक है, तो ये टोटल 20 मिनट्स की कैंडल है। 20 मिनट में ही बैंक निफ्टी बिल्कुल 700 के लेवल के पास चला गया, 700-800 के पास, और पुट की पोजीशन से बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया बैंक निफ्टी ने आज को। ठीक है, और जब ओपनिंग कैंडल के ऊपर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि प्रीमियम की मूवमेंट आपकी डबल स्पीड से इंक्रीज हो जाती है। आपको देखते ही देखते 2 मिनट में 200 का प्रीमियम जो है वो 400 का प्रीमियम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पुट की पोजीशन आपने बना के रखी है, प्रीमियम घटता भी उसी स्पीड से, रादर उससे भी ज़्यादा फास्ट बढ़ता है। अगर आपने पुट की पोजीशन 400 के ऊपर बनाई है तो जब तक ये दूसरी कैंडल लग चुकी थी वो 400 से 200, और 200 से फिर 150, और फिर 100, फटाफट 20 मिनट के अंदर आपका हाफ ऑफ द कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो गया। तो ये कैटेगरी लोगों की जिन्होंने खुलते के साथ ही पुट की पोजीशन ली थी। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कुछ लोग थे जिन्होंने खुलते के साथ तो सोच समझ के कॉल की पोजीशन बनाई यहाँ पर, लेकिन वो 800 के आसपास जाने के बाद वहाँ पे कॉल की पोजीशन का प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर का एक वीक पॉइंट होता है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है हमारे जैसा कि जब मार्केट बढ़ती है ना, तो बढ़ती हुई मार्केट में वो गिरने की अपॉर्चुनिटी देखता है। ओके, और जब मार्केट गिरती है तो गिरती हुई मार्केट में वो बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देखता है। मतलब अगर मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, बुलिश है, तो यहाँ पर वो पुट की अपॉर्चुनिटी देखेगा। क्यों? उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। उसको लगेगा कि यार यहाँ इतना गैप डाउन ओपन हो गई, यहाँ से अब ये 600 पॉइंट 300 400 पॉइंट ऊपर चली गई, अब यहाँ से गिरेगी, अब पक्का गिरेगी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जब मार्केट ने हॉल्ट लिया था ना, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई। ओके, यहाँ पे कॉल ऑलरेडी बुक किया था, यहाँ दोबारा पुट की पोजीशन बनाई। ओके, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट यहाँ पे साइडलाइन हो गई एंड देन यहाँ पर एक रैली दे दी। तो यहाँ पर उनकी पुट की पोजीशन में अच्छा खासा लॉस हो चुका था। लेकिन फिर यहाँ पर
जो छोटी सी एक रिट्रेसमेंट आ गई, होल्ड किया मार्केट ने। अब उनको लगा कि यार ये कल का जो हाई था उसके भी ऊपर 900 के लेवल तक, 41,000 के लेवल के आसपास चली गई है मार्केट। तो अब यहाँ से तो पक्का गिरेगी, 41,000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ से भी गिर जाएगी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, पहले तो पुट में यहाँ पे लॉस ले चुके थे, अब यहाँ पे उन्होंने पुट में कुछ एडिशन किया और एवरेजिंग किया, और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ने आपको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। जो सुबह ये कॉल में जो प्रॉफिट कमाया था वो तो ज़ीरो हो ही गया, ऊपर से ये जो रैली आ गई ना, यहाँ पे एवरेजिंग करके रखा था कुछ लोगों ने, तो जितना प्रॉफिट था उससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे लॉस बुक करके लोग चले गए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, जिन लोगों ने मोर देन 50% का अपना कैपिटल जो है वाइप आउट कर लिया है मार्केट में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका दिन कैसा रहा, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपने कितने का प्रॉफिट किया, या इसमें से कोई सेटअप में क्या आपने लॉस किया है क्या। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये होता क्यों है कि अब बढ़ती हुई मार्केट में पुट की अपॉर्चुनिटी और गिरती हुई मार्केट में कॉल की अपॉर्चुनिटी हमने नहीं देखनी है। जब मार्केट ऊपर जाती है तब हमने सपोर्ट देखना है, इसीलिए तो बाय ऑन डिप बोलते हैं। और जब मार्केट नीचे आती है तो हमने रेजिस्टेंस देखना है कि हर रेजिस्टेंस के ऊपर हम सेल करेंगे। तो दैट इज़ अ आइडियल स्ट्रैटेजी। और इसीलिए बोलते हैं कि हम रिटेलर्स हैं, हम छोटे प्लेयर्स हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो विद द फ्लो। मार्केट जहाँ पे जा रही है उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, अपना प्रॉफिट कमाओ और मार्केट से बाहर निकलो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपने प्रॉफिट किया था या लॉस किया था और उसका रीज़न क्या था। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये कुछ डिसिप्लिन की बात आई थॉट कि मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो अब हम बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है और हमारा सेटअप क्या रहेगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आज के दिन मार्केट ने बहुत ही एक अच्छा क्लोजिंग दिया हुआ है। द क्लोजिंग इज़ एट 41,373। मतलब जो यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे दूसरी बार इसी लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो दैट जोन इज़ 41,280 टू 300 का जो है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल नाउ। ओके, तो कल हमने क्या करना है, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते के साथ ऊपर जाना शुरू करती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 41,620 एंड उसके बाद रहेगा 41,780 का। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों कि 41,800 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अभी तक का ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का, इट इज़ 41,800 का लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी 620 के ऊपर मोमेंटम पकड़ती है तो 750 780 के आसपास अगर जाती है तो वहाँ पर आई विल रिकमेंड कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या तो क्वांटिटी रिड्यूस करके एटलीस्ट अपने एसएल को ट्रेल कीजिए, सो दैट अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो आपका लॉस नहीं होगा और जितना प्रॉफिट आपने कमाया है उतना प्रॉफिट आप घर लेके जाओगे। ये फ्लैट खुल के ऊपर जाने की बात है। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू करती है और 280 के नीचे सस्टेन हो जाती है, ठीक है, 280 के नीचे एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग देती है और सस्टेन होती है, तो फिर आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 41,300 का, और उस केस में आपको जो नीचे के टारगेट्स है वो नीचे के टारगेट्स 40,900 एंड देन 40,680 तक के टारगेट्स आपको नीचे के साइड में मिल सकते हैं। इससे नीचे के टारगेट्स मैं कल के दिन नहीं देख रहा हूँ, तो पुट की पोजीशन में हम इतने ही टारगेट्स देख रहे हैं कल। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाउनवर्ड्स रैली की, क्योंकि इसका भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि 41,800 का लेवल इज़ अ ऑल टाइम हाई। अगर आपको गैप अप ओपनिंग में अगर 41,622 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है और कहीं पर भी आपको 750 800 इस लेवल पे मिलती है, इस जोन के बीच में,
तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद ए वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट उस केस में आपको ये 41,620 विल बी द फर्स्ट टारगेट, देन 41,380 विल बी द सेकंड टारगेट्स, और नीचे के टारगेट्स फिर सेम है। तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये अपना रिस्क और रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर सही है, एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ अ ऑल टाइम हाई, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये जब भी गैप अप ओपनिंग में अगर 41,750 800 के पास अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो ये अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं। अगर 800 के ऊपर निकल जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इमीडिएटली आप अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा प्राइस एक्शन देखते हुए। अगर इसी जोन में 622 और 400 इसी जोन में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है तो आपने वेट करना है, कहीं ऐसे वोलेटाइल हो रही है तो आपने वेट करना है कि या तो 620 के ऊपर सस्टेन हो जाए या तो 280 के नीचे सस्टेन हो जाए। बीच में अगर ओपन होके यहीं पे अगर घूमती है तो फिर वोलेटाइल हो सकती है बैंक निफ्टी, फिर कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपने फिर उस केस में फिर ये लेवल का वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और 41,280 के नीचे ही गैप डाउन हो जाती है, ओके, तो उस केस में फिर आपने अगेन प्राइस एक्शन को देखना है। यहाँ पर नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 41,330। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, लेकिन अगर आज के जैसे अगर सिनेरियो आपको कल मिलता है और बहुत ज़्यादा 400-500 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर प्राइस एक्शन देखना है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कहाँ से ले रही है। उस समय फिर पुट के लिए नहीं सोचना है, उस समय देखना है सपोर्ट कहाँ पे ले रही है, और फिर वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। अगर सपोर्ट नहीं लेते हो, नीचे गिरना शुरू कर देती है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। आज अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है तो अवॉइड कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कल का दिन जो है वो कल एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम डीके बहुत जल्दी से होगा, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि कल आप बहुत ही अपनी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा, पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखिएगा, रिस्क अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसको अच्छे से मैनेज कीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बिगिनर्स हैं वो या तो अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग, या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आज एक इतनी अच्छी बढ़िया रैली हो चुकी है, कल एक्सपायरी का दिन है, तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी कुछ ना करे, एक रेंज बाउंड रहे, थोड़ी सी वोलेटाइल रहे, तो ये सब सिनेरियो हो सकते हो। तो आपको प्राइस एक्शन कल के दिन थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। बेटर वे या तो अवॉइड कीजिए या तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, सो दैट आपका प्रीमियम डीके में लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी कल की कुछ स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।